सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोण समद्विभाजक क्या होता है। तो कोण समद्विभाजक दिए गए कोण को दो समान कोणों में समद्विभाजित करता है। कि मतलब अगर कोई कोण दिया गया होगा तो उसको दो समान भागों में जो विभाजित करता है उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। जैसे अगर 90 डिग्री का कोण होगा तो 90 का दो समान भाग क्या होंगे, आधा क्या होगा 45 और 45 ना, तो वो 90 डिग्री के कोण को किसमें करेगा, 45 और 45 डिग्री के कोण में समद्विभाजित करेगा। वैसे ही अगर हमने 80 डिग्री का कोण लिया, 80 डिग्री का कोण लिया तो उसे वो 40 और 40 डिग्री ऐसे दो समान भागों में, दो समान कोणों में समद्विभाजित करेगा। अभी समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक बनाते समय पूरे 4 चाप लगते हैं। कितने चाप लगते हैं, 4 चाप। उसमें से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोण कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक रेखा खींचनी है, उस रेखा को कुछ भी नाम देना है। समझो हमने ए बी दिया। अभी चांदा या कोण मापक को रखते समय उस जहां से रेखा शुरू हुई है उस पर रखना है, और ये जो लाइन है ये उस लाइन पर आनी चाहिए। देखो जैसे कि अभी मैंने एडजस्ट किया, मैंने समझो अभी 80 डिग्री का कोण बना रही हूं। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कोण मापक से कोण बनाते समय हमेशा नीचे वाले कोणों को ही देखना है। जो नीचे वाले हैं उसको, ऊपर वाले कोणों का हम यूज नहीं करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखो कि नीचे वाले कोणों का ही उपयोग करें। कि समझो अगर हमको बोला गया कि 50 डिग्री का कोण बनाओ तो 50 यहां देखना है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं देखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी 80 डिग्री का एक कोण। ये देखिए 80, जहां पे 80 आया है उस पर मैं क्या करूंगी, ऐसे डॉट लगाऊंगी। और अब यहां से मैं क्या करूंगी, एक रेखा यहां से यहां तक इस सिरे को जोड़ने वाली एक रेखा तैयार करूंगी। कोण बनाने के बाद हमें प्रकार की, या राउंडर बोलते हैं, उसकी सहायता लेनी होती है। सबसे पहले क्या करना है कि राउंडर को हमेशा हमें पेंसिल को ऐसे सेट करना है, राउंडर को ऐसे नीचे रख के दोनों टोक जो है इसके, देख रहे हैं आप, दोनों टोक कैसे आने चाहिए, समान आने चाहिए, नहीं तो आकृति बनाते समय इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमें क्या करना है कि एक कौन सा भी अंतर लेके, देखिए चाप कितने बनाने हैं हमें, टोटल 4 चाप बनाने हैं। उसमें से 2 चाप हमें कोण बनाने वाली 2 भुजा। अभी कोण बनाने वाली 2 भुजा कौन सी है, एक ये AC है और एक कौन सी है, AB। ठीक है, तो हम यहाँ पे A पे रखेंगे क्योंकि हमें A कोण को समद्विभाजित करना है, इसलिए हम A कोण पर अपना प्रकार या राउंडर रखेंगे। उससे एक चाप मारेंगे एक भुजा पर और एक चाप मारेंगे कोण बनाने वाली दूसरी भुजा पर। ये देखिए, ठीक है। अभी इसके बाद सेम माप लेते हुए, और हमेशा याद रखें राउंडर यहां पे पकड़े, उसे यहां ऐसे या ऐसे नहीं पकड़ना है, उसे हमेशा कैसे पकड़ना है, यहां पे, ये जो ऊपर की टिप दी गई है वहीं पे पकड़ना है। अब हमें क्या करना है, देखो ये 2 चाप हमारे हो चुके, ये जो 2 चाप हमारे हो चुके, कोण बनाने वाली 2 भुजा, यहां पे वो 2 भुजा का नाम क्या है, AC और AB। ये देखिए AC और AB, ये कोण बनाने वाली भुजा है ना, इसलिए AC और BC भुजा पर कितने चाप बनाने हमें, 2 चाप। 2 चाप हमारे हो गए। अभी 2 चाप हमें कोण के बीच में बनाने, और वो चाप बनाते समय जो हमने यहाँ का माप लिया था ना, वही माप कंटिन्यू रखना है, उसको हाथ लगाना नहीं है। अभी क्या करेंगे, देखो एक जो पहली भुजा पे चाप है वहां पे रख के बीच में एक चाप मारेंगे, और यहाँ पे दूसरी भुजा पर रख के एक चाप, दूसरी भुजा पे रख के एक चाप यहाँ पे मारेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे टोटल 4 चाप हो गए, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये जो बिंदु आया है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा दोनों का जो प्रतिच्छेदित करता है, जो इंटरसेक्शन करता है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक हमें क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है, सीधी रेखा। देखिए सीधी रेखा खींचनी है। और अब अगर हमें चेक करना है कि हमारा समद्विभाजक सही है कि नहीं, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसे कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले कोण मापक को रखना है,
और हमें पता है कि 80 का आधा कितना आएगा, हम सबको पता है 40 बराबर। ये देखिए यहाँ पे 40 डिग्री का कोण आ रहा है, ये जो रेखा है ये 40 डिग्री पे आ रही है, इसलिए हमारा जो समद्विभाजक है वो सही दिया गया। अब हमें देखना है कि लंब समद्विभाजक क्या होता है। हमने पहले देखा कि कोण समद्विभाजक होता है, जैसे नाम में लिखा हुआ है ना, कोण समद्विभाजक मतलब क्या, कोण से रिलेटेड है, वो कोण से रिलेटेड है। और अगला है लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक क्या करता है, दिए गए रेखाखंड को मतलब एक लाइन जो दी गई होगी उसको वो क्या करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। कि जैसे कि अगर 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड हो तो उसका आधा कितना होगा, 8 का आधा 4 और 4, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो समान रेखाखंडों में वो क्या करता है, उसको विभाजित करता है। जैसे हमें कोण समद्विभाजक बनाते समय 4 चाप लगे, पहली भुजा पर एक, दूसरी भुजा पर कोण बनाने वाली पहली भुजा पर एक चाप, दूसरी भुजा पर एक चाप, फिर दोनों चापों पर से बीच में एक एक कोण के बीच में एक एक चाप। वैसे ही लंब समद्विभाजक में भी हमें टोटल 4 चाप ही बनाने पड़ते हैं, पर उसमें 2 चाप रेखाखंड के ऊपर होते हैं और 2 चाप रेखाखंड के नीचे होते हैं। और ये दोनों चाप ऊपर नीचे लगाते समय सबसे पहले याद रखना कि एक चाप एक सिरे से लिया जाता है, इस सिरे से। मतलब अगर समझो मैंने इसको नाम दिया ए और बी रेखाखंड, तो एक जो 2 चाप लगाए जाएंगे वो ए से एक चाप लगाया जाएगा ऊपर और एक चाप लगाया जाएगा नीचे, फिर दूसरा बी से लगाया जाएगा एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, जिससे ये जो रेखाखंड दिया गया है उसको वो क्या करता है, 2 समान भागों में विभाजित करता है। अभी मैंने जो रेखाखंड लिया है आपको एग्जाम्पल देने के लिए, वो है मैंने 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया है। देखिए 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना सबको आता होगा, 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ पे रुकना है, 8 पे। ठीक है, ये रेखाखंड बन गया। अब हमें क्या करना है, राउंडर या प्रकार लेना है, और ये प्रकार लेने के बाद हमें टोटल 4 चाप बनाने हैं। याद रखिए कितने चाप बनाने हैं, 4 चाप, 2 रेखाखंड के ऊपर रहेंगे और 2 रेखाखंड के नीचे। अभी इसमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए पॉइंट से या बी पॉइंट से, दोनों में से किसी भी पॉइंट से, बी पॉइंट से रेखाखंड का आधे से ज्यादा माप लेना है। अंदाजे आधे से ज्यादा रहना चाहिए, आप कितना भी ले सकते हैं, बस याद रखिए कि आधे से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये माप लिया है, ये ए और बी के बीच में क्या है, आधे से ज्यादा का माप है। ठीक है, अब ये माप लेने के बाद एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ओके, अब ऐसे ही उठाना है, यही माप रहने देना है, इसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं है, यहां नहीं पकड़ना है, यहां नहीं पकड़ना है, जिससे चाप के जो लेंथ है वो गड़बड़ाए। अब क्या करना है, बी सिरे से हमने दोनों जगह चाप मार दिए ऊपर और नीचे। अब क्या करना है, ए सिरे से चाप मारना है, एक चाप ऊपर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ठीक है, अभी आपको दिख रहे होंगे दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट और ये इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली हमें एक सीधी रेखा क्या करनी है, खींच देनी है। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली ऐसी रेखा, लाइन खींचने की जल्दी नहीं करनी है। सबसे पहले देखो स्केल को एडजस्ट करना है, उसके बाद ही लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमने लिया था 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। ये पूरा कितना सेंटीमीटर का था, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड था। अब हमने इसे क्या किया, लंब समद्विभाजित किया, मतलब यहाँ पे जो कोण बनेगा वो लंब अर्थात 90 डिग्री का होगा, और वो क्या करेगा, ये 8 सेंटीमीटर का जो रेखाखंड है उसको 2 समान भागों में विभाजित करेगा। अब 8 का आधा कितना होता है, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अभी हम स्केल से चेक करेंगे कि हमारा रेखा जो लंब समद्विभाजक है वो सही बना है या नहीं। देखिए दिख रहा होगा आपको, देखिए 0 से लेके 4 पर ये क्या हो रहा है, बीच वाली लाइन आ रही है, मतलब हमारा दिया गया लंब समद्विभाजक क्या है, सही है।
एक बात हमेशा याद रखनी है, कोण समद्विभाजक मतलब क्या, वो कोण को दो समान भागों में विभाजित करेगा, वो कोण से संबंधित है। पर अगर हम लंब समद्विभाजक देखेंगे तो वो रेखाखंड को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, दो समान भागों में विभाजित करेगा। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों को हमेशा याद रखना है। कोण समद्विभाजक मतलब क्या, कोण को दो समान भागों में बांटेगा। और लंब समद्विभाजक मतलब क्या, वो क्या करेगा, एक दिए गए रेखाखंड को दो समान भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा।